जब पुलिस का कांस्टेबल भारत के प्रधानमंत्री से रिश्वत मांग रहा हो तो क्या नजारा रहा होगा। उम्मीद है हाँ ये सत्य घटना है, 1% भी इसमें झूठ नहीं है, न मैं एडिटिंग करके बता रहा हूं, बिल्कुल सत्य घटना है। पुलिस का एक कांस्टेबल, पुलिस का एक सिपाही भारत के प्रधानमंत्री से रिश्वत मांग रहा है। सोचो क्या बीतेगी थाने पर, क्या बीतेगी सिपाही पर, क्या हाल होगा उस वक्त का, क्या सीन रहा होगा ऐसा जब पीएम से रिश्वत मांगी जा रही है। कभी उम्मीद नहीं होगी ना। बिल्कुल। शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सामान्यतः बच्चों के द्वारा कुमार सर रखा गया है और मैं एक एप्लीकेशन चलाता हूं, कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन पर आईएएस की और पीसीएस की और सारे एग्जाम, चाहे वो किसी बैंक का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी भी फील्ड का एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए तैयारी कराई जाती है सबसे कम पैसे में। जैसे पुलिस के एग्जाम की तैयारी 100 रुपए में, 125 रुपए में, एनडीए की 100-125 रुपए में, ठीक है, और सारे एग्जाम की 100-125 रुपए में। और तो और आईएएस के प्री की तैयारी, आईएएस के कंप्लीट प्री की तैयारी जो कि पूरे भारत में 20-25 हजार रुपए में कराई जाती है, इस एप्लीकेशन पर 599 रुपए में कराई जाती है। विश्वास नहीं हो रहा है ना, आप अभी रजिस्टर करके देख लीजिएगा, 599 है। और तो और डेमो क्लास भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है और लाइव क्लासेज होती हैं। पर डे पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, लाइव क्लासेज होती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, है ना, पर डे टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। और एक बात बताऊं, आईएएस की कंप्लीट तैयारी जिसमें प्री भी है और मेंस भी है, उसकी तैयारी कितने में है? 1999 में है। और जिसपे 25% डिस्काउंट मिलता है अगर कूपन कोड ड्रीम आईएएस का यूज किया जाए तो। यह मेरा एक परिचय था। मैं सबसे कम फीस पर सबसे बेहतर क्वालिटी में आईएएस की तैयारी कराने वाले एप्लीकेशन के लिए जाना जाता हूं। और यह एप्लीकेशन पूरे भारत में गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौजूद है। अगर आप में आपके बच्चों को किसी को करना हो तो आप कर सकते हैं या उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करता हूं भारत के उस प्रधानमंत्री की जिससे एक सिपाही ने रिश्वत मांगी है। जब समझते हैं कहानी को, उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा। इटावा में एक थाना पड़ता है ऊसराहार, और वहां पर एक धूप सेक रहे, मतलब थाना एक ग्रामीण थाना है, गांव देहात का थाना है, वहां पर एक सिपाही बैठा था। तभी उस सिपाही के सामने एक किसान पहुंचता है, मैले कुचले कपड़े पहने, कुर्ता धोती पहने, चप्पल भी नहीं पहने था, गंदा कपड़े थे, फटी हुई धोती थी, चप्पल भी नहीं थी, मैले कपड़े थे। पहुंचता है और जाके सिपाही के सामने घुटने के बल बैठ जाता है जमीन पे। सिपाही देखता है, सिपाही आराम से टांगे पसार के मेज टेबल पर बैठा था, धूप सेक रहा था। और सिपाही अकड़ में बोलता है, हाँ बाबा बोल। तो बाबा कहते हैं, बेटा मेरठ से आया हूं बैल खरीदने। बैल समझते हो ना, जो गाय का जो वो होता है, गाय मादा और उसका नर बैल खरीदने आया था। साहब बैल के लिए पैसे लेके आया था साहब, कुर्ते की जेब में रखे थे साहब, किसी ने जेब काट ली साहब। रपट लिखानी है, रपट मतलब साहब एफआईआर लिखानी है। मैं आपको बोल रहा हूं एफआईआर, बाबा ने कहा था रपट लिखानी है। तो सिपाही अकड़ में बोलता है, बाबा पैसे कहीं गिरा दिए या फिर फालतू में चोरी का वो बात बहाना लगा रहा है, या दारू वारू पी के कहीं पर उधर उधर उड़ा दिए हैं, परिवार वाले डांटे नहीं बेटा बहू, इस चक्कर में बहानेबाजी कर रहा है, सटिया गया का बुड्ढे। बाबा कहते हैं, नहीं बेटा रपट लिखाने आए हैं, वास्तव में मेरठ से आए हैं बाबा, बेटा रपट लिख लो, पैसा चोरी हो गया, किसी ने जेब काट ली है। पुलिस वाला नहीं लिखता, बाबा लौट के जाता है, पीछे फटी धोती में लौट रहा होता है। तभी पास में एक दूसरा सिपाही खड़ा होता है और उसको देख के कहता है, रुको बाबा इधर आओ। बाबा कहते हैं, हाँ।
बाबा कुछ पैसे का इंतजाम करो तो रपट लिख जाएगी, थोड़े बहुत पैसे दे दो अभी लिखवा देता हूं, बोल दूंगा मुंशी को लिख लेगा। बाबा कहते हैं कितने पैसे? तो कहता बस इतने पैसे दे दो रपट अभी लिख जाएगी। बाबा कहते हैं दे दूंगा बेटा, पर रपट तो लिख दो, मेरे पैसे तो दुलवा दो। तो कहता ठीक है लिख जाएगी। बाबा तुरंत जाते हैं वहां पर कुर्सी पे और बिठाया जाता है और मुंशी से दूसरा सिपाही इशारा कर देता है रपट लिख लो बाबा की। बाबा की रपट लिखी जाती है। रपट लिख देते हैं पूरी की पूरी कि ऐसे ऐसे मेरठ से आए फलाना ढिमका चोरी हो गया माल। अब कोई वो जो मुंशी जो बैठा था सिपाही, मुंशी को मैं सिपाही बोल रहा हूं, वो मतलब मुंशी था, हेड कांस्टेबल था। तो वो हेड कांस्टेबल बोलता है बाबा पढ़े लिखे तो हो नहीं, अंगूठा लगाओगे लो। और वो जो अंगूठा लगाने का जो स्याही पैड होता है, इंक पैड, वो सामने सरका दिया। बाबा लो अंगूठा लगा दो। अब बाबा अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालते हैं, हाथ डालते हैं, और जब हाथ डालते हैं तो उसमें से एक पेन निकालते हैं और एक मोहर निकालते हैं। और जब मोहर लगाते हैं और मोहर लगाते हैं तो मोहर का ठप्पा लगा देते हैं इंक से लेके। मोहर लगती है, उस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। और जैसे ही उस सिपाही ने वो पेपर आगे लिया तो उस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। तो सिपाही समझ नहीं पाया, समझ गया शायद कोई वैसा ही है बाबा बगल है। तब तक वो बाबा पेन उठाते हैं और सिपाही से पर्चा लेके साइन करते हैं, चौधरी चरण सिंह। मतलब वो उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब थे। क्योंकि उस टाइम पर यह घटना 1979 की है। उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं थी, फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं थे, किसी को पता नहीं होता था प्रधानमंत्री का चेहरा कैसा था, क्योंकि टीवी घर घर में होती नहीं थी, अखबार आते नहीं थे, पीएम का चेहरा भी नहीं मालूम था। चौधरी चरण सिंह साहब को शिकायत मिली थी कि किसान से, मजदूरों से और असहाय लोगों से रिश्वतखोरी होती है। इसलिए वो किसानों के दुख दर्द को जानने के लिए थाने में इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे थे। जैसे ही किसान ने चौधरी चरण सिंह नाम लिखा ना, तुरंत पूरा का पूरा थाना कप आ गया। आपको जानकारी के लिए बताऊं, चौधरी चरण सिंह साहब के आने की खबर पूरे इटावा में आग की तरह फैल गई और एसएसपी ने बिना कुछ सोचे समझे पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। ऐसे थे भारत के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, जिन्हें किसानों के देवता, जिन्हें किसानों के मसीहा कहा जाता है। ये सत्य घटना है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। काश भारत के सारे मुख्यमंत्री, सारे प्रधानमंत्री किसानों के, मजदूरों के, सभी के जो गरीब वर्ग है उनके दुख दर्द समझें और उनकी प्रॉब्लम को समझें, उनकी फीलिंग और इमोशन को समझें, तो हमारा देश, अपना भारत अपने आप में एक स्वर्ग बन जाएगा। भारत में कोई कमी नहीं है, बस यही है कि हम गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के दर्द को समझते नहीं हैं। बस हमें चाहिए कि सारे हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हैं और आगे आए, हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं और आगे जितने भी आए, और जितने भी आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसपी जब आए तो किसान के, मजदूरों के दुख दर्द को समझें। मैं आप सभी से कहूंगा, जितने भी बच्चे कल को आईएएस, आईपीएस बने, तुम कुछ भी करना, कुछ करना या मत करना, बस तुम एक काम जरूर करना बच्चों, आईएएस, आईपीएस बन के कल को दर्द जरूर समझना गरीब आदमी का। एक दर्द जरूर समझना कि किसान कैसे 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 खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, कैसे मजदूर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है, कैसे गरीब वर्ग अपने परिवार के 2 वक्त की रोजी रोटी चलाता है। रियल में बता रहा हूं, जब तुम गरीब के दर्द को समझोगे तो गरीब तुमको कुछ पैसे दे या न दे, करोड़ों रुपए की दुआ जरूर देगा। कल आईएएस बनना तो अपना नाम जरूर करना। क्यों? किसी के दिल में नाम हो या ना हो, गरीब के दिल में अगर आपका नाम बैठ गया, वो दुआओं से आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा देगा। आप यहीं तक रखता हूं, कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ करना, दिल से बोल रहा था, हो सकता है गलत बोल गया हूं।
अगर किसी को तैयारी करनी हो तो कुमार एडुटेनमेंट ऐप को रजिस्टर कर सकते हैं। किसी के पास पैसे नहीं हो तो मैं फ्री भी करा दूंगा। मात्र 599 प्री की फीस है और 1999 फीस प्री प्लस मेंस की है, जिसमें 25% डिस्काउंट करके 1499 है। और इतने पैसे भी नहीं हो तो फ्री करा देगी कुमार एडुटेनमेंट ऐप। जय हिंद।